नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी एग्जाम 2026 के बारे में। कितने फॉर्म भरे गए हैं, आप सभी को पता है कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी वो 11 मार्च थी। तो उसके बाद में ये आंकड़े निकल कर आ गए हैं कि आपके फॉर्म है वो कितने भरे गए थे और इस बार क्या कम नंबर लाने पर भी आपको कॉलेज है वो मिल जाएगी, क्या एग्जाम कब होने वाला है, क्या रणनीति रहने वाली है, हर एक चीज के बारे में आज के सेशन में हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपको सेशन को लास्ट तक है वो जरूर देखना है। चलो शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले यहां पर हम बात करें तो एक न्यूज कटिंग है, उसमें बताया गया है कि प्री डीएलएड परीक्षा में शामिल होंगे 5.77 लाख अभ्यर्थी। मतलब हम कह सकते हैं कि 5,77,000 जो विद्यार्थी है वो इस बार पार्टिसिपेट करने वाले हैं आपके इस एग्जाम में। पिछली बार कितने किए थे सर? पिछली बार लगभग 6 लाख के समथिंग थे। हम कह सकते हैं लगभग 5,95,000 जो कैंडिडेट थे उन्होंने पिछली बार है वो पार्टिसिपेट है वो इसमें किया था। यहां पर लिखा हुआ है 2 वर्षीय डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए होने वाली जो प्री डीएलएड परीक्षा है उसमें 5.77 लाख अभ्यर्थी होंगे। प्री डीएलएड परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 11 मार्च को पूरी हो चुकी है। प्रदेश में 3.94, देखो इसमें ध्यान रखना 3.94 लाख तो क्या है सर, छात्राएं हैं। लड़कियां ज्यादा रहती है, आपको सभी को पता है इसमें। और लड़कों की संख्या है वो 1.83, 1,83,000 है वो क्या है, यहाँ पर लड़के हैं, है ना, छात्र है इसमें। तो ये भी ध्यान रखना है। अब इसमें आप देखोगे कि लड़कियां यदि ज्यादा है तो सीटें तो लड़कियों के लिए उतनी है, तो लड़कियों के लिए कंपटीशन टफ होगा, है ना, उनके लिए ज्यादा उनको मेहनत है वो करनी पड़ेगी। तो ये भी ध्यान रखना होगा। इससे हमें बहुत सारे, देखो पेपर का लेवल कैसा होता है, पेपर में कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, इन चीजों को देखकर हमें बहुत सारी चीजें हैं वो पता लगती है। तो यहाँ पर अब हमें ये पता लग गया भाई 5.77 लाख अभ्यर्थी हैं वो इस बार एग्जाम देने वाले हैं, पिछले से कम है। यहाँ पर जो लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, वो यहाँ पर संख्या ज्यादा रहने वाली है। साथ ही यहाँ पर कहा गया है कि प्री परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को 2 वर्षीय डिप्लोमा के लिए राज्य के डीएलएड कॉलेज में मेरिट में प्रवेश दिया जाएगा। नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओर से प्री डीएलएड परीक्षा है उसका आयोजन करवाया जाएगा। तो यहां पर सारी बातें हैं, आपको पता है एग्जाम है वो कौन करवाने वाला है। अब यहां पर एक बात तो आप विशेष खबर तो ये ध्यान रखना है कि मान लो किसी कारण से आपने फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई एरर कर दी है, कोई गलती कर दी है, तो उसके लिए करेक्शन विंडो है वो भी खुल चुकी है। कब से कब तक रहने वाला है करेक्शन विंडो? तो ध्यान रखना सर 13 से 19 मार्च तक रहेगा। कब से कब तक रहेगा? 13 से 19 मार्च के बीच में आप करेक्शन कर सकते हो। कैसे करेक्शन? जो बेसिक करेक्शन है वो कर सकते। ऐसा नहीं कि आप अपना नाम बदल दो, अपने पिता का नाम, माता का नाम, ये चेंज नहीं हो सकता। जैसे मान लो कि आपने हिंदी की जगह संस्कृत की चुन लिया है, तो ये आपने जो वो आपके जो लैंग्वेज वाला था वो आपने गलत चुन लिया है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जहां पर आप चेंज करना चाहते हो, वो यहाँ पर 13 से लेकर 19 मार्च तक आपकी जो करेक्शन विंडो है वो खुली हुई है, वहां पर आप करेक्शन है वो कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें। अब हम बात करें कि सर तैयारी है वो कैसे करनी है, और दूसरी बात कि यहाँ पर सर हमें एक बार ये बता दीजिए कि कितने नंबर है वो लाने होंगे। यहां पर आप सभी को पता है कि 600 नंबर का आपके पेपर है वो होता है, 600 अंकों का पेपर होता है। और इस बार कंपटीशन थोड़ा अच्छा रहेगा, है ना। ये जरूर बात है कि यहाँ पर अप्लाई है वो कम बच्चों ने किया है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं की सीटें ज़्यादा है तो लड़कियों के लिए कंपटीशन और टफ है। दूसरी बात कि समय के साथ में कंपटीशन है वो हमेशा बढ़ता ही है। पिछली साल जो कंपटीशन था उसका 110% इस बार बढ़ेगा, क्योंकि बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ रहे हैं। साथ ही कुछ पिछली बार ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट रहे होंगे जिनको अपने पसंद की कॉलेज है वो नहीं मिली होगी। कुछ बच्चे थे जैसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, कुछ ऐसे बच्चे थे जो हमारे पास में ही कॉलेज मिल जाए तो बेटर रहेगी। लड़कियां के लिए खासकर यही रहता है कि हमारे पास में ही कॉलेज मिल जाए तो बहुत बेटर रहे। तो उन सारी जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो वापस है वो इस बार अप्लाई करेंगे, आप सभी को पता है, और वापस एग्जाम देंगे। तो वो कंपटीशन है वो आपके लिए बहुत टफ है वो रहने वाला है। तो उसमें आपको बहुत बढ़िया है वो तैयारी करनी होगी। सर मिनिमम कितने नंबर लाने होंगे? देखो मैं हमेशा ऐसा बात करता नहीं हूं कि मिनिमम कितने लाने हैं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं आपका क्राइटेरिया है वो आपके जो मतलब आपकी क्षमता से कम है वो आंक दूं। आपको मैक्सिमम नंबर लाने का प्रयास करना है। आपको कोशिश करनी है कि सर मुझे पूरे में से पूरे 600 में से 600 नंबर की आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आपका लक्ष्य सिर्फ ये प्री पेपर पास करने का नहीं है। आपका लक्ष्य है कि हमें टीचर बनना है। जब आप टीचर बनने की पहली सीढ़ी पर चढ़ रहे हो तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे इतना चढ़कर रुक जाना है। आपको चढ़ना है, भयंकर मेहनत है वो करनी है, आपके पास में समय है। और हाँ, एग्जाम डेट के बारे में बात करें तो अभी एग्जाम डेट की देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि एग्जाम डेट के बारे में अभी यहाँ पर तिथि है वो निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पर जल्द ही आपके लिए अगले 2-4 दिनों में हो सकता है कि आपकी एग्जाम डेट है वो आ जाएगी। बाकी एग्जाम डेट है वो जल्द ही आपके लिए आने वाली है। एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन तैयारी अच्छी करनी है। मैं मानकर चलता हूँ कि मिनिमम आपको 450 से लेकर 490 के बीच में नंबर है वो लाने ही लाने हैं। ये तो आपका जो क्राइटेरिया है वो रहना ही रहना
चाहिए। बाकी मैंने बहुत बार ये डिस्कशन कर लिया है कि आपका सिलेबस वगैरह क्या है, इनके बारे में हमने डिटेल से डिस्कशन किया है। एक आपका डाउट था कि सर करंट अफेयर हमारे एग्जाम में आता है क्या? बिल्कुल आपके एग्जाम में करंट अफेयर है वो नहीं पूछा जाता, मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी 2 से 3 क्वेश्चन है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता 2-3 क्वेश्चन के लिए आपको बिल्कुल थॉरली करंट अफेयर को पढ़ने की आवश्यकता है। हाँ, आप कुछ बड़े इवेंट हैं उनको देख सकते हो, क्योंकि बड़े इवेंट तो आपके लिए वैसे भी यूजफुल है और आपको धीरे धीरे करंट अफेयर तो पढ़ना ही है, तो आप बड़े इवेंट देख सकते हो। बाकी सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है लेकिन 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो उन 2-3 क्वेश्चन के लिए आपको डेप्थ में करंट अफेयर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आपके लिए यहाँ पर डेली क्लासें हैं वो चल ही रही है, राजस्थान में जीके पढ़ा रहा हूँ, ये आपके लिए ही है, इसमें लेवल थोड़ा सा अच्छा है, ये ध्यान रखना है। साथ ही मैं आपके लिए एक और घोषणा कर रहा हूं कि जल्द ही आपके लिए थ्योरी क्लासेस है वो भी शुरू होने वाली है। जो पिछली बार मैंने आपके बीएसटीसी के लिए जो थ्योरी क्लासेस आपको पढ़ाई थी, अब वो वापस शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम थ्योरी और एमसीक्यू है वो भी पढ़ने वाले हैं। तो यदि आपको ये चीज़ पसंद आ रही है कि हाँ सर बिल्कुल इसको शुरू कर देना चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। आपके रिव्यू के आधार पर ही मैं इसको शुरू है वो करने वाला हूँ। बाकी आपको पता है सुबह 11 बजे डेली ये क्लास होती है, ये क्लास आप जरूर देखा करो। इसमें थोड़े से क्वेश्चन अच्छे लेवल के देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ आपकी तैयारी के लिए ही ये क्वेश्चन है वो लाए गए हैं। बाकी आपके लिए नए बैच है उसकी शुरुआत हो गई है। यदि आप तैयारी करना चाह रहे हो साथ साथ में सीटी की भी, तो बिल्कुल आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप तैयारी भी कर सकते हैं। बाकी रीट, थर्ड ग्रेड, कंप्यूटर अनुदेशक, इन सभी के लिए नए बैच है वो शुरुआत हो रही है 25 मार्च 2026 से सुबह 11 बजे। और साथ ही जो यदि आपके कोई भी साथी है जो एलडीसी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी आपको जरूर सजेस्ट करना है कि आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो चल रही है, यदि आप जयपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ से हैं तो आप ऑफलाइन दे सकते हैं। बाकी आप ऑनलाइन टेस्ट भी देकर अपनी तैयारी को मजबूत है वो कर सकते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से सारी चीजें बता दी है। आपके जो भी चीज़ें थी कि सर करना इस बार फॉर्म है वो कितने आए हैं, तो मैंने बता दिया आपको। नंबर कम, हाँ ये हो सकता है कि इस बार कंपटीशन थोड़ा सा कम दिखेगा, लेकिन लड़कियों के लिए कंपटीशन उतना ही है ना। तो यहाँ पर आपको तो बेहतरीन तैयारी वो करनी ही होगी। परीक्षा कब होगी तो जल्द ही आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी अगले 2-4 दिनों में। बाकी हाँ ये तो आप निश्चित तौर पर मानकर चलिए कि आपका अब मई जून के समथिंग है वो एग्जाम तय है, तो वो तो एग्जाम है वो लगभग होना ही है, बस डेट की बात है कि कब आपको एग्जाम है वो होने वाला है। बाकी तैयारी बेहतरीन ढंग से करिए। मैंने बहुत सारे सेशन दिए हैं जिसमें आपको रणनीति भी बताई है कि आपको कैसे तैयारी करनी है, तो वो भी आपको देखना है। उसके जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल ही जाएंगे, तो उसे आप देखना। बाकी आपको सुबह 11 बजे वाली क्लास में जरूर आना है। बाकी जल्द ही आपके लिए क्लासेस है वो शुरू हो रही है, उसमें हम बहुत शानदार तरीके से तैयारी है वो करने वाले हैं। पिछली बार आपके जो भी बड़े भाई हैं उनसे, बड़ी बहनें, बड़े भाई है उनसे पूछना, मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से उनको चीज़ों को पढ़ाया था। अब आपकी बारी है और उनको अब हम और बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास है वो करने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।